वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों? और आज हम अपनी क्लास में अपना लास्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे आपसे। जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हमने आपके साथ सब्सक्रिप्शन अकाउंट की पहली क्लास ले चुके थे। आज हमारी दूसरी क्लास है सब्सक्रिप्शन के ऊपर। सब्सक्रिप्शन मैं बोल सकता हूँ वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है सब्सक्रिप्शन के अंदर ही आती है बेसिकली। और इसीलिए सब्सक्रिप्शन का अलग से सीबीएसई ने कहा है टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन का अलग से लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा और समटाइम्स इसकी वेटेज होती है 3 मार्क्स की। सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए आता है 3 मार्क्स का। तो फटाफट पहले हम वो चेक करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था और फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके साथ फटाफट सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक बार दोबारा से बना देता हूँ। ये हमने बना दिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जल्दी जल्दी बनाते हैं जरा इसको। तो मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपके सामने फटाफट बना दिया है। फटाफट देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले लिखा है टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये वाला जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है ये कौन सा वाला होता है? ओपनिंग वाला। यहाँ पे आता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला। क्लोजिंग मींस करंट ईयर। सेम एडवांस। यहाँ आ गया एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग और यहाँ आ गया एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग। उसके बाद यहाँ पे आता है कि इस साल आपको कितना कैश रिसीव्ड हुआ। और ये जो रिसीव्ड होता है ये रिसीव्ड वर्ड हमेशा हमें कहाँ से मिलता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में जितना भी रिसीव हुआ है टोटल मैं यहाँ लिख देता हूँ। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसलिए बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को समझना है। टोटल जितना भी रिसीव हुआ वो सारा यहाँ आएगा। और फाइनली जो आपका आंसर होगा वो होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये है हमारी इस साल की इनकम। कौन से साल की इनकम है ये? इस साल की करंट ईयर की इनकम। तो ये हमारा बन गया आपके साथ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मैंने आपको सारी की सारी फिगर्स बता दी। सब्सक्रिप्शन क्यों मुश्किल है उसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि सर इसके अंदर ऐसा क्या है जो आप बता रहे हो मुश्किल है। पहले हम क्या करते हैं इसी को अपने असाइनमेंट से एक बार करते हैं। हमारे ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है 3rd। इस क्वेश्चन के थ्रू इसको करते हैं और फिर देखेंगे सर मुश्किल क्या है इसमें। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2008। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है आपके पास 20,000। ये सब्सक्रिप्शन है आपके पास। इसमें इंक्लूड है 1,000। कौन से ईयर का? 2007 का। मैंने आपको बोला कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है? टोटल रिसीव। और टोटल कितना है? 20,000। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए लिखा हुआ है इंक्लूड 1,000 फॉर 2007। 2007 का 1,000 बट मुझे कौन सा लेना है? टोटल। तो टोटल कितना आ गया? 20,000। ये हमारी पहली फिगर आ गई। कैश मिला है आपको 20,000। ऑफ कोर्स इसमें 1,000 पुराने साल का है। हमें कौन सा लेना होता है? टोटल। कहाँ से मिलता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन ईयर। याद रखना ईयर है 2008 यानी सर 31 दिसंबर 2008। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन। लास्ट क्लास में बताया था ऑन। ऑन मतलब होता है बैलेंस शीट एज ऑन। 31 दिसंबर का बैलेंस दिया हुआ है 2000 यानी सर 1 दिसंबर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000। एडवांस है जनवरी का यानी जनवरी का मतलब हो गया ओपनिंग। तो ओपनिंग एडवांस आ गया यहाँ पे। और सर फिर एडवांस दे रखा है आपके पास ऑन क्लोजिंग 31 दिसंबर का। तो वो आ गया यहाँ पे 4500।
सारी इंफॉर्मेशन लिख दी आपने। अब हमारे पास देखा जाए ये तीनों इंफॉर्मेशन आ गई, ये आ गई। अब सर ये दो इंफॉर्मेशन बची है। ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग। अब हम मीनिंग समझेंगे इस लाइन का। वो बता रहे थे 1000 का जो सब्सक्रिप्शन है वो 2007 का था। 2007 का सब्सक्रिप्शन 2008 में क्या हो गया? रिसीव हो गया। आराम से समझना। 2007 में 1000 का सब्सक्रिप्शन था, वो कब रिसीव हुआ है? 2008 में। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 2007 से वो सब्सक्रिप्शन क्या चलता आ रहा था? आउटस्टैंडिंग चलता आ रहा था। यानी पिछली बार से 1000 आउटस्टैंडिंग चलता आ रहा था, और ये 1000 इस साल 2008 में ये पैसा आपको कैश में रिसीव हो गया। यानी इस बार आपको कैश में पैसा मिल गया 1000 रुपीज। बट सर ये पैसा कहाँ से चलता आ रहा था? 2007 से। और उस साल ऑफ कोर्स आउटस्टैंडिंग होगा, यानी उस साल आपको कैश नहीं मिला होगा, तभी तो इस साल मिला है कैश। इट मीन सर ये प्रीवियस ईयर का क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। तो यहां से आपको इंफॉर्मेशन मिली कि सर प्रीवियस ईयर ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग 1000 रुपीज था, पिछली बार था, इस बार मिल गया। इस 20,000 में ये 1000 मिल चुका है। तो हमारे पास सर एक इंफॉर्मेशन और आ गई, और फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो फटाफट टोटल कर लेते हैं। 4 और 5500, और ये भी आ रहा है। तो सर टोटल आ रहा है आपके पास 25,500, 25,500। तो डिफरेंस अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं तो हमारी इनकम, इस साल की इनकम कितनी होगी? 20,000। ये सिर्फ इस साल की इनकम है, करंट ईयर की इनकम है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज एक और क्वेश्चन कराया जिसमें एक नया पॉइंट आपने सीखा कि सर इसका क्या मतलब होता है। धीरे धीरे करके और सब्सक्रिप्शंस के एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बातें हमारी समझ आना और स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं चलता हूं कुछ बातों पे ध्यान से। अब टेक्निकल पार्ट पे आते हैं जरा। इस सब्सक्रिप्शन के अंदर ये जो फिगर्स हैं, जिसके अंदर मैं अभी ब्लैक पेन से सर्कल लगा रहा हूं, 1, 2, 3 और 4, ये चारों की चारों फिगर्स आपको कहां से मिलती हैं? बैलेंस शीट से मिलती हैं। ये चारों फिगर्स कहाँ से मिलती हैं? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट में या तो एज ऑन लिखा होता है या एज एट लिखा होता है। इट मीन सर ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वर्ड्स मिलते हैं तो आप इन वर्ड्स को कहाँ डाल देते हो? इन चारों चीजें। और ये चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? बैलेंस शीट से। अब बैलेंस शीट में भी दो बैलेंस शीट हो गई। एक आपके पास हो गई प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, जिसको आप बोलते हो ओपनिंग बैलेंस शीट, और एक हो गई आपकी करंट ईयर, जिसको आप बोलते हो क्लोजिंग बैलेंस शीट। और इन बैलेंस शीट से आपको ये फिगर्स मिल जाएंगी। ये मैंने बैलेंस शीट बना दी। जैसे यहाँ पे मिल जाएगा आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इधर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, इधर आ जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, और इधर आ जाएगा क्लोजिंग एडवांस। 1, 2, 3, 4, ये चारों फिगर्स उठा के आपने कहाँ डालनी है? इन चार जगह डालनी। और ये फिगर्स का मतलब क्या होता है? एज ऑन और एज एट। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, यही फिगर्स मिल रही थी हमें, एज ऑन और एज एट, हर जगह यही लिखा हुआ था। मैं आपको हल्का सा एक बार दिखा देता हूँ। ये देखें, हर जगह हमें ऑन ऑन, एज ऑन, एज ऑन, एज ऑन, एज ऑन, हर जगह हमें क्या दिख रहा है? ऑन दिख रहा है। इट मींस ये सारी फिगर्स कहाँ से मिल रही हैं? बैलेंस शीट से। और इन फिगर्स को आप डाल देते हो यहाँ पर, और फिर हमारा आ जाता है आंसर। अब क्वेश्चन में सर नया क्या है? अगर क्वेश्चन में
आपको दिया हुआ है ऑन, पहले से ही ऑन और एट वाली आपको फिगर दे रखी है, ये फिगर आपको पहले से ही दे रखी है। तो बेटा भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, क्योंकि एज ऑन वाली फिगर्स ही तो मुझे चाहिए, यही फिगर्स तो मेरे काम आती हैं यहाँ पे, तो भगवान को प्रसाद चढ़ाना है। बट अगर आपको फिगर बाई चांस दे दी फॉर, फॉर का मतलब होता है इस साल का है ये, अगर ये वाली फिगर दे दी फॉर, तो बहुत ध्यान से आपने क्या करना है, पहले आपने एक रास्ता तय करना है। वो रास्ता है फॉर से, पता है आपको कहाँ ले जाएगा, वो रास्ता ले जाएगा फॉर से लेके ऑन और एट। तो पहला एक स्टेप तो ये करना है, फॉर से जाना है यहाँ पर, और एक बार ये आ गया तो ये तो बैलेंस शीट की फिगर है, काम हो गया आसान, यही चाहिए था मुझे। तो हमेशा याद रखना, जब भी फॉर दिया हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अब मैं कोशिश करता हूँ आपको फॉर और ऑन और एट का मतलब बताने की, बट हमें चाहिए क्या, फाइनली हमें चाहिए होता है ऑन और एट। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं इस वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। जब भी सब्सक्रिप्शन करें तो आपको फॉर और ऑन और एट बहुत ध्यान से समझना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है असाइनमेंट का, और मैंने लास्ट क्लास में आपको सर्कल करके दिखा दिया था। हम फटाफट क्या करते हैं, पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना देते हैं। ये हमने बना दिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और फिर हम जरा इसके अंदर बैलेंसेस डाल देते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे आता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कौन सा वाला आता है, ओपनिंग। यहाँ आता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये कौन सा आता है, क्लोजिंग। फिर आता है यहाँ पे 2 एडवांस सब्सक्रिप्शन, और ये वाला कौन सा होता है हमारा, क्लोजिंग। और यहाँ आता है एडवांस सब्सक्रिप्शन, और ये वाला होता है ओपनिंग। फिर इधर आता है कितना आपको सब्सक्रिप्शन, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि सर बीच में रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। तो बेटा उस चीज को मैं फटाफट एक बार रिपीट कर देता हूँ कि बीच में कुछ इश्यूज आ गए रिकॉर्डिंग में। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने अभी तक सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया है, जो आप सब बच्चों को पहले से पता है, हाउ टू प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और हम कर रहे हैं अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4। ये सारी फिगर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2008 में 60,000। ये आपका करंट ईयर है, आपने याद रखना है। और टोटल कितना मिला है, 60,000। ये फिगर उठा के मैंने लिख दी यहाँ पे। यहाँ पे हमेशा क्या आता है, टोटल। इसके अंदर बता रहे हैं कि इंक्लूड 1500 कौन से ईयर का है, 2007 का। इट मीन्स 2007 में 1500 रुपए नहीं मिले होंगे, वो पैसे कब मिले हैं, 2008 में। ये समझाना चाह रहे हैं वो। और आगे चलते हैं जरा, पहले आसान आसान सी फिगर करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। देखो पहले ऑन वाले वर्ड पे फोकस करो। ऑन वाले वर्ड आपको दिए हुए हैं, पहले तो इन्हीं पॉइंट्स को उठा लो, ऑन वाले पॉइंट्स को। तो मैं जरा देख लेता हूँ, मुझे यही चाहिए होते हैं ऑन वाले पॉइंट्स, बैलेंस शीट वाली फिगर्स, और ये मुझे मिल गई। 1 जनवरी, इट मींस ओपनिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 2400, तो मैंने यहाँ डाल दिया 2400, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। फिर कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ऑन, ये भी ओपनिंग में दिया हुआ है 3500, तो यहाँ लिख दिया हमने 3500।
सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 31 दिसंबर क्लोजिंग का दे रखा है 4000, तो यहाँ पे लिख दिया 4000। ये सारी इंफॉर्मेशन डाल दी। अब पढ़ते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है ये, इस बात को आप समझना सर ये क्या है। बस अब मैं कोशिश करूंगा आपको इसका मीनिंग समझाने के लिए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2008, पहली बात तो फॉर लिखा हुआ है। फॉर का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि जब भी फॉर दिया हो तो आपको एक स्टेप करना पड़ेगा और आपको फाइनली क्या ढूंढना पड़ेगा, ऑन और एट, ये वाली फिगर आपको ढूंढनी पड़ेगी। उन्होंने बताया फॉर का मतलब होता है इस साल का, यानी 2008 का। 2008, सिर्फ 2008 का कितना आउटस्टैंडिंग, तो 2008 का कितना आउटस्टैंडिंग है, 2700। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉर का मतलब होता है सिर्फ इस साल का। 2008 का आउटस्टैंडिंग है 2700। ऑन और एट का मतलब होता है 2008, ध्यान से देखो, तक, 2008 तक कितना आउटस्टैंडिंग है। फॉर का मतलब होता है 2008 का कितना आउटस्टैंडिंग है, सिर्फ इस साल का। और 2000 ऑन और एट का मतलब होता है 2008 तक कितना आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं क्या कोई पुराना आउटस्टैंडिंग तो नहीं चलता आ रहा, यानी सर जो पिछले साल से अभी तक चलता आ रहा है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, कोई पिछले साल का तो नहीं चलता आ रहा, और कोई इस साल का, इस साल का तो नहीं है, टोटल। ये क्या मतलब है सर, अब जरा समझना ध्यान से। ध्यान से देखो, पिछली बार 1 जनवरी को कितना आउटस्टैंडिंग था, 2400 आउटस्टैंडिंग था। 1 जनवरी पिछले साल तक 2400 था। उसमें से 1500 लिखा है ना, 2007 यानी पिछली बार का। इस 2400 में से 1500 रुपए तो इस बार रिसीव हो गया। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पिछले साल से कितना था आउटस्टैंडिंग, पिछले साल प्रीवियस ईयर के अंदर 2400 आउटस्टैंडिंग था। इस साल कितना कैश रिसीव हो गया, 1500 रुपए तो कैश रिसीव हो गया। तो क्या अभी भी कुछ आउटस्टैंडिंग है, यस। 900 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, जो आउटस्टैंडिंग चलता आ रहा है। यानी 2000 का आउटस्टैंडिंग अभी भी कितना चलता आ रहा है, 900 रुपीज। ये पिछली बार का आउटस्टैंडिंग था जो अभी तक चलता आ रहा है। क्या इस साल का भी कुछ और आउटस्टैंडिंग है, यस। इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है, 2700। तो देखा जाए तो फाइनली बैलेंस शीट के अंदर आता है टोटल। टोटल पता है कितना आउटस्टैंडिंग हो गया, 3600। ये बैलेंस शीट का आउटस्टैंडिंग है 3600। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये कौन सी वाली फिगर हो गई, ऑन वाली फिगर। ये पता है कौन सी वाली फिगर हो गई, ये हो गई फॉर वाली फिगर। तो ये बता रहे थे कि ये 2700 सिर्फ इस साल का है। क्या कुछ पुराना भी चलता आ रहा है, यस। 900 पुराना चलता आ रहा है, 2007 वाला। 2400 आउटस्टैंडिंग था पुराना, कुछ कैश रिसीव हो गया, यानी अभी भी कुछ आउटस्टैंडिंग। तो फाइनली बहुत ध्यान से, यहाँ पे जो क्लोजिंग फिगर आती है ये हमेशा कौन सी आती है, ऑन और एट वाली। और आपको दे रखी थी फॉर वाली फिगर। तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस फिगर को चेंज करके कहाँ जाना था, ऑन में। और वो आपको मैंने बता दिया, 27 प्लस पुराना कुछ, तो फाइनली आंसर आ गया 3600। तो ये था एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जहाँ पे आपको छोटे से वर्ड का मतलब समझ आ गया होगा, फॉर का मतलब क्या होता है और ऑन और एट का।
पहले एक बार आंसर देखते हैं सर, इनका आंसर कितना आ रहा है, फिर कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा और इस बात को समझाने की। ये जरा टोटल कर लेते हैं इसका। 60,000, 63, 66, 67,100, ये आ गया टोटल। 67,100 में से अगर हम 4 और 2 6,000 गए तो बचा 61,000। तो ये बचा हमारे पास 60,700, और ये हमारी इस साल की क्या बन गई, इनकम। तो यहाँ से एक नया वर्ड सीखा था आपने फॉर के बारे में, और ये क्या वर्ड है थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आपको और समझा दूं। ये छोटी छोटी सी बेटा मिस्टेक्स हो जाती हैं पेपर में, तो इसलिए बहुत आराम से चलते हैं। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। अगर मैं बोलूं पिछली बार का आउटस्टैंडिंग, मान लेते हैं 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, यानी पिछली बार किसी ने पैसा नहीं दिया। इसमें से इस साल आपको कैश मिल गया, 1,700 रुपये। इस 2,000 में से आपको 1,700 रुपये मिल गया। तो जब हम करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे, तो मैं वहां लिखूंगा आउटस्टैंडिंग, जो भी है सब्सक्रिप्शन, उसमें मैं लिखूंगा पिछले साल से कितना चलता आ रहा है। पिछले साल था 2,000, 1,700 मिल गया, यानी पिछली बार से 300 रुपए तो पिछली बार के हैं जो चलते आ रहे हैं। क्या इस साल भी कुछ आउटस्टैंडिंग है? क्या ऐसा कोई है जिसने इस साल पैसे नहीं दिए? तो मैं बता देता हूं, इस साल कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए। इस साल, फॉर द ईयर, इस साल कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए। और कितने लोगों ने पैसे नहीं दिए? 500 लोग रुपीज आपको नहीं मिले, यानी वो आउटस्टैंडिंग है इस साल के। तो सर 500 तो सिर्फ इस साल के हैं, पुराने भी चलते आ रहे हैं 300। तो बैलेंस शीट के अंदर इस साल के कितने आउटस्टैंडिंग थे? 500, और पुराने कितने थे? 300। तो बैलेंस शीट के अंदर हमेशा आती है टोटल फिगर, पुराने भी और करंट ईयर के भी। तो आपको फॉर का मतलब होता है सिर्फ करंट ईयर के हैं, सिर्फ इस साल के हैं। और अगर बच्चा मुझे कहता है कि सर पिछली बार के थे 2,000, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, पिछली बार के थे 2,000 और 2,000 ही आपको मिल गए, पिछली बार के थे 2,000 और 2,000 ही आपको मिल गए, इसका मतलब सर पिछली बार का कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या इस साल कुछ आउटस्टैंडिंग है? तो आपने बोला यस, फॉर द करंट ईयर, इस साल का 500 रुपए नहीं मिले। तो इस साल के कितने नहीं मिले? 500। इसका मतलब इस साल के 500 नहीं मिले, और टोटल में भी 500 ही बचे हैं फॉर द ईयर। और एज ऑन, ये दोनों सेम हो गए, 500 और 500। इट मीन सर इसका मतलब चलता है कि पिछले साल का तो सब मिल गया, इस साल का ही आउटस्टैंडिंग बचा है। तो आपको दोनों वर्ड समझ आने चाहिए सर, फॉर का मतलब क्या होता है और ऑन का मतलब क्या होता है। मैं अब आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, जिसके अंदर और कुछ नई बातें आप सीखोगे मेरे साथ। अब हम आपके साथ कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 अपने असाइनमेंट का। मैंने फटाफट सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दिया है। मैंने देखा है कुछ टीचर्स इसको इस तरह से बताते हैं, क्योंकि एक डिफरेंट क्वेश्चन है। वो कहते हैं जब मेंबर्स की इंफॉर्मेशन आपको गिवन हो, मेंबर्स इंफॉर्मेशन गिवन, तो याद करने का ये तरीका भी है जो टीचर्स यूज करते हैं। व्हेनेवर मेंबर्स इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो आपने वो इंफॉर्मेशन सीधा यूज करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सीधा आंसर आ जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जब भी कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन होगी? मेंबर्स की इंफॉर्मेशन।
ये क्या कहना चाहते हैं जरा हम आपको समझाते हैं। यानी सर कुछ बच्चों के लिए ये चीजें आसान हो जाती हैं जब वो सीधा कोशिश करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें देखो ये क्या बताने जा रहे हैं। कह रहे हैं इस एनपीओ में 10 मेंबर्स हैं, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 1500 रुपए। तो मैं ये कह रहा था जब मेंबर्स की इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है तो वो सीधा कहाँ चला जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 10 मेंबर हैं हमारे एनपीओ में और वो 1500 रुपए सालाना सब्सक्रिप्शन देते हैं, तो सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पता है कितना आ जाएगा बिना दिमाग लगाए। 10 मेंबर 1500 रुपए देते हैं यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ गया 15,000। इतनी देर से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही फाइंड कर रहे थे, बट मेंबर्स वाले क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें सबसे पहले मिल जाता है, तो आपका काम हो गया आसान। बट फिर भी हम क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं एक बारी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2008। रिसीव्ड हुआ है, कितना रिसीव्ड हुआ है जरा देखते हैं। टोटल कितना रिसीव हुआ है, ये फिगर है टोटल। और मैंने आपको कहा था हमेशा हमें यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट की कौन सी फिगर चाहिए होती है, टोटल। ये भी इंफॉर्मेशन आ गई टोटल। बट अब जरा मीनिंग समझते हैं। 2007 का 1000 रुपए आउटस्टैंडिंग होगा जो इस बार कैश मिला है। आपको समझ आना चाहिए कैश मिला है इस साल। 2008 का कितना कैश मिला है, 13,000। और 2009 मतलब ये पैसा तो एडवांस का है जो आपको मिल गया। ये कौन सा है, प्रीवियस ईयर का कैश मिला है। ये सिर्फ करंट ईयर का कैश मिला है और ये क्या मिला है, एडवांस। कितना मिला है, 4,000। जरा आप इन इंफॉर्मेशन को लिखना स्टार्ट करते हैं। इस साल 2008 में कुछ पैसा एडवांस में मिला है आपको 4,000, यानी सर ये कौन सा एडवांस हो गया, क्लोजिंग, क्योंकि इस साल मिला है अगले साल का 4,000। 2007 का कुछ अमाउंट क्या होगा आउटस्टैंडिंग। अब एग्जैक्ट तो नहीं पता यहाँ पे कितना है, तो मैं यही मान के चलूंगा कि सर पिछली बार 1000 रुपीज आउटस्टैंडिंग होगा। पिछली बार ओपनिंग में कितना आउटस्टैंडिंग होगा, 1000 रुपीज, जो इस बार क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो मैंने यहाँ लिख दिया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना होगा, 1000 रुपीज। तो इन दो इंफॉर्मेशन से मुझे पता चल गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट शोन अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बताएं जरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा, 15,000। तो सर ये आंसर आ गया हमारा 15,000, बिल्कुल सही। और भी कुछ पूछा है, एंड ऑल्सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ध्यान से पढ़ना, ऑन यानी बैलेंस शीट वाली पूछ रहे हैं, 31 दिसंबर 2008। इट मींस इन्होंने आपसे क्या पूछा, अच्छा बच्चा कह रहा है कि सर ये गलत हो गया, आपको एडवांस यहाँ लिखना चाहिए था। हाँ बेटा ये मिस्टेक हो गई मेरे से। हाँ गलती बेटा हो जाती है, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, तो ये एडवांस यहाँ था, हमें ये निकालना है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमें ये निकालना है, ये वाला पॉइंट आपको निकालना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, सिर्फ टोटल करना है। ओपनिंग एडवांस आपके पास पता ही नहीं है, तो 15 और 4 19 और 1 20, ये आ गया 20,000। तो 20,000 में से अगर हम 18,000 माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2000। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना होगा, 2000। और ये कौन सी फिगर है, बैलेंस शीट वाली। इस इंफॉर्मेशन में मेंबर्स की इंफॉर्मेशन दी, तो मैंने फटाफट क्या यूज कर दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको मेंबर्स वाला, तब आपको और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बेटा इसीलिए सब्सक्रिप्शन मुश्किल था कि आपको सब्सक्रिप्शन में एक एक वर्ड का मतलब समझ आना चाहिए। देखो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 6, एक और पॉइंट, अब आराम से समझना। पहले तो देखो क्या मेंबर्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, यस। 20 मेंबर हैं, सालाना सब्सक्रिप्शन कितने देते हैं, 600। अगर मैं यही बना दूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सीधा इंफॉर्मेशन दे रखी है, 20 मेंबर हैं,
सब लोग कितना पैसा देते हैं? 600। तो ये हो गया 12,000 रुपए। 12,000 रुपए इस बार के मिलने चाहिए। और आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव, इस साल सब्सक्रिप्शन टोटल कितना रिसीव हुआ है? 1 2 3, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 11,300। तो ये वाला पैसा आ गया मुंशी के पास। मुंशी ने कहा कि मुझे टोटल कैश कितना मिला है? 11,300। ये भी दो इंफॉर्मेशन आ गई। अब सर इनका मतलब समझते हैं, क्या क्या मतलब है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2008, 2008 यानी करंट ईयर, क्लोजिंग ईयर। इस साल आपको 2009 का कुछ पैसा मिला है, यानी ये पैसा क्या हो गया? एडवांस। 2008 में आपको 2009 का पैसा एडवांस मिला है, तो ये कौन सा एडवांस हो गया? क्लोजिंग एडवांस। कितना पैसा मिला है? 800 रुपए। अब हम चलते हैं जरा ध्यान से, नीचे एक लाइन लिखिए, इस लाइन को पढ़ते हैं। ₹800 वर इन एरियर्स फॉर 2007, 2007 का एरियर्स कितना था? 800 एट द बिगिनिंग ऑफ 2008। ऑफ कोर्स 2007 का क्लोजिंग इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। तो कह रहे हैं पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? 800। तो मैंने यहाँ लिख दिया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग है? 800। दोबारा से रीड कर देता हूँ। 800 वर इन एरियर्स। आउटस्टैंडिंग कौन से साल का था? 2007 का। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 800। बट इसका मतलब समझो आप, पिछली बार 800 रुपए आउटस्टैंडिंग था और वो कह रहे हैं पिछली साल का हमें कैश मिला है। कितना कैश मिला है? 500 रुपए। तो 800 में 500 रुपए तो पिछली बार का मिल ही गया, तो और कितना अभी भी चलता आ रहा है? आपने सोचना है। पिछली बार 800 रुपए आउटस्टैंडिंग था, इस बार रिसीव हो गया कैश 500 रुपए, तो रिसीव भी हो गया। इट मीन्स 300 रुपीज अभी पुराना चलता आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देखें जरा। मैं इसको टोटल करता हूं। मुझे ओपनिंग एडवांस की फिगर नहीं पता, मुझे बस क्या निकालना है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जरा देखते हैं। पहले तो सिंपल कर लेते हैं जरा। 12,000 800 और 800 होते हैं 1600, तो ये आ गया 13,600। और 13,600 में अगर हम 11,300 माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 2,300। पहले तो आप आंसर चेक करो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना है? 12,000। ये रहा 12,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 दिसंबर 2008, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 2300। हमारा भी कितना आ रहा है? 2300। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसके पीछे रीजन, सुनना जरा ध्यान से। पिछले साल से कुछ चलता आ रहा है। कितना चलता आ रहा है? 300। ये कैसे आया था? और 800 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 500 कैश मिल गया, तो 300 तो पिछले साल से चलता आ रहा था। इसका मतलब इस साल का भी कुछ आउटस्टैंडिंग होगा। खुद सोचो, जब 2300 में से 300 पिछले बार के थे, तो इस बार के पता है कितने होंगे? इस बार के होंगे 2000। और इस 2000 को बोला जाता है, मैं तो बस आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 2300 चाहिए था, आ गया। इसे बोला जाता है फॉर, क्योंकि इस साल का है। और इस फिगर को बोला जाता है एज ऑन। तो आपको मीनिंग समझ आना चाहिए सर, पुराना कितना है और इस साल का कितना है। और एक बच्चे ने बहुत अच्छा पॉइंट मुझे बताया, कह रहा सर आप एक चीज सोचो, आपके पास 20 मेंबर्स हैं, हर मेंबर 600 रुपए देता है, तो आपको कितना पैसा मिलना चाहिए? 12,000। इस साल कितना मिलना चाहिए? 12,000। ये कौन सा साल है? ये हमारा 2008 की बात हो रही है।
12,000 मिलना चाहिए। और आप चेक करो 2008 में आपको कैश कितना मिला है, मुंशी को कैश कितना मिला है 10,000। तो सर इससे साफ पता लगता है मिलने थे 12,000, मिले हैं सिर्फ 10,000। इट मीन्स 2,000 इस साल का क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग। तो यही वो फिगर थी जो एक बच्चे ने समझ भी ली कि सर ये 2,000 की फिगर इस साल की आउटस्टैंडिंग है और ये कुछ पुरानी आउटस्टैंडिंग चलती आ रही है, तो टोटल आ गया 2300। दोस्तों सब्सक्रिप्शन मुश्किल है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था और एंड में भी बता रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन मुश्किल है, प्लस ऑनलाइन क्लास में और भी मुश्किल है इसको समझाना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझाने के लिए, बट स्टिल अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को दोबारा से आराम से समझें। और अगर आपके फर्दर कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे यूट्यूब में ही कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये पॉइंट नहीं समझ आया, तो मैं ट्राई करूंगा कि कुछ और क्वेश्चंस खुद ड्राफ्ट करके और आपको उनके सॉल्यूशन भेजूं, जिससे आपको क्लियर हो जाए एक एक वर्ड का क्या मतलब होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये सारे क्वेश्चंस हमारे असाइनमेंट के हैं और मैंने अलग अलग डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस डाल रखे हैं जिससे आपको फुल एक्सपोजर मिले कि सर सब्सक्रिप्शन के कौन से क्वेश्चंस मैक्सिमम हो सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। पहले आसान आसान सी फिगर देखते हैं। क्या सर इसमें मेंबर्स दिए हुए हैं? यस, 50 मेंबर हैं। हर मेंबर एनुअल सब्सक्रिप्शन देता है 400। मैंने कहा आपको जब भी मेंबर्स दिए होते हैं आपने फटाफट कहाँ डालना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यानी सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर काम तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और ये कितना आंसर आ गया, 20,000। तो पहला आंसर तो आपका आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिर आप देखो रिसीव्ड दिया हुआ है, टोटल रिसीव, यानी सर ये जितनी भी फिगर्स हैं ये सारी की सारी फिगर्स आपको कहाँ से मिलेंगी? ये फिगर आपको क्वेश्चन में मिलेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट में। तो इस साल आपको टोटल कितना मिला है? 20,000। तो मैंने डाल दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट में टोटल रिसीव्ड, ये भी कितना आ गया? 20,000। ये टोटल है, मुंशी वाला टोटल। अब हम चलते हैं आगे। पहले तो सिंपल सिंपल बातें कर लेते हैं कि सर ये 31 दिसंबर का दे रखा है और इसमें 2009 का पैसा मिला है, यानी सर ये एडवांस है। तो क्लोजिंग एडवांस में कितना मिला है? 2000। और ओपनिंग एडवांस क्वेश्चन में नहीं गिवन। अब हम एक लाइन पढ़ते हैं जिस लाइन की वजह से मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। 1500 आर स्टिल इन एरियर्स। बेटा इस वर्ड को समझेंगे, स्टिल इन एरियर्स 2007 का। एट द एंड ऑफ 2008 2007 का 1500 रुपए अभी तक स्टिल आउटस्टैंडिंग है। एट द एंड ऑफ 2008 2008 तक अभी तक उसका आउटस्टैंडिंग है, यानी पुराना जो था 2007 का वो अभी तक चलता आ रहा है 2008 में। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट होगी। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर 800 एरियर्स था 2007 का, ओपनिंग एरियर्स था। इसमें एरियर्स लिखा था वर इन एरियर्स, मगर सर इस क्वेश्चन में स्टिल इन एरियर्स लिखा है, यानी सर अभी तक पेंडिंग है, स्टिल इन एरियर्स। अब आप मेरी बात सुनना, 2007 का आपको कितना कैश इस बार मिला है? 1,000 रुपए कैश मिल चुका है और यहाँ लिखा है 1500 अभी तक आउटस्टैंडिंग है। बहुत ध्यान से देखना, मैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में पता है कितना लिखने जा रहा हूँ? मैंने लिखा पिछली बार आउटस्टैंडिंग है 2500 रुपए। कैसे निकाला? मैं आपको बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर में यानी 2007 में हमारे पास आउटस्टैंडिंग है 2500। इसमें से 2008 में
मुंशी के पास कैश कितना आ गया, चेक करो कैश कितना आ गया, 1000 रुपए, और कुछ पैसा अभी भी स्टिल एरियर्स है, स्टिल आउटस्टैंडिंग है। 2008 में अभी भी कितना, 2500 में से 1000 बच गया तो कितना आउटस्टैंडिंग है, 1500 अभी भी है। इट मीन सर आपको लैंग्वेज समझनी है, ये 1500 क्या है, ये स्टिल इन एरियर्स है, जो पुराने साल का अभी तक आउटस्टैंडिंग था। ये पुराना आउटस्टैंडिंग नहीं था, ये पुराना आउटस्टैंडिंग अभी तक पेंडिंग है। तो 1500 ये, इस बार इतना कैश मिला, यानी सर पक्का पिछली बार कितना होगा, ये फिगर हमने इस तरह से निकाली है। दोनों वर्ड्स में हल्का हल्का सा डिफरेंस था। इतना अभी तक पेंडिंग है, इतना मिल गया, यानी टोटल पिछली बार कितना होगा, 2500 रुपए। और अगर मैं बात करूं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, वैसे तो बड़ा आसान है, आप टोटल करके माइनस करो तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना बच रहा है, 4500। डिफरेंस अगर हम निकालेंगे, और अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं आपको, तो मैं ये बोलूंगा कि 1500 तो पिछली बार का चलता आ रहा था, पिछली बार का था 1500, इस बार का और कितना होगा, 3000 होगा इस बार का फॉर द ईयर एंडिंग करंट ईयर। कैसे निकला सर ये 3000, मैंने तो सिंपल डिफरेंस निकाला है, बट आप सारे बच्चे यहाँ देख सकते हो। इस साल कैश कितना मिला है, 17,000 कैश मिला है, जबकि हमारे मेंबर कितने थे, मेंबर थे 20,000 के, कैश मिला है सिर्फ 17,000। इट मीन्स 3,000 क्या हुआ इस साल का आउटस्टैंडिंग। बेटा पूरी कोशिश करिए आपको समझाने की इन सारी बात को कि स्टिल इन एरियर्स, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। तो कोशिश करना सब्सक्रिप्शन को आज एंड कर दें इस वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैंने आपको दोबारा से बताया टेक्निकल है तो थोड़ा सा टाइम आपको इस पे डिवोट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।